यह कल्पना करें कि एक सुबह आप उठते हैं, बाहर कदम रखते हैं और देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। फसलें मुरझा गई हैं, खेत उजाड़ हो गए हैं, टिड्डियों का झुंड सब कुछ निगल चुका है और जहां जीवन फल फूल रहा था वहां अब एक बंजर भूमि बची है। यह केवल प्राचीन काल की त्रासदी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह वही दुःस्वप्न था जिसने योएल के दिनों में इजराइल को घेर लिया था। एक नबी जिसकी बातें आज भी समय की सीमाओं को पार कर गूंजती हैं। जो इजराइल ने एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा, उसे योएल ने परमेश्वर का चेतावनी संदेश समझा। ये एक चेतावनी थी, कुछ और भी भयानक आने से पहले जागने का बुलावा। योएल केवल टिड्डियों की बात नहीं कर रहे थे, वह प्रभु के दिन, अंतिम न्याय के दिन की बात कर रहे थे। आज हम एक ऐसे संसार में खड़े हैं जो संकटों से जूझ रहा है। महामारियां, आर्थिक संकट, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं जो राष्ट्रों को हिलाकर रख देती हैं। क्या यह संभव है कि हम भी वही चेतावनी संकेत देख रहे हैं जिनकी बात योएल ने हजारों साल पहले की थी? क्या हम उन संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं जो किसी बड़े, भयावह और दिव्य घटना की ओर इशारा कर रहे हैं? योएल की पुस्तक में प्रवेश करते ही हम जानेंगे कि इस विनाश के पीछे क्या अर्थ है, यह भविष्यवाणी कैसे अंत समय की ओर संकेत करती है और आज यह हमारे लिए क्या मायने रखती है। टिड्डियां आईं और चली गईं, लेकिन अपने पीछे एक उजड़ी हुई भूमि छोड़ गईं। और यह विनाश केवल शुरुआत थी। इस बर्बादी के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोलने लगा। उसका नाम था योएल। यशायाह या यिर्मयाह जैसे भविष्यद्वक्ताओं की तरह योएल के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। न कोई लंबा वंशवृक्ष, न शाही संबंध, न कोई नाटकीय रूपांतरण की कहानी। बस एक नाम और एक संदेश जिसने इजराइल की आत्मा को झकझोर दिया। हम जानते हैं कि वह पेटुएल का पुत्र था। इसके अलावा वह इतिहास के मंच पर एक तूफान की तरह प्रकट होता है, अचानक, तीव्र और अनदेखा करना असंभव। योएल एक ऐसे समाज में रहता था जहां नैतिक पतन और आध्यात्मिक निष्क्रियता का बोलबाला था। एक ऐसा समाज जिसने उस परमेश्वर को भुला दिया था जिसने उन्हें बचाया था। देश मूर्ति पूजा और भ्रष्टाचार से भर गया था। विद्वानों का मानना है कि योएल का संदेश शायद किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान आया था, संभवतः राजा योआश के शासनकाल के बाद। पूर्व भविष्यद्वक्ताओं ने इजराइल को चेतावनी दी थी, राष्ट्र से विनती की थी कि वे समय रहते परमेश्वर की ओर लौट आए, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और फिर टिड्डियां आ गई। इजराइल के ऊपर सूरज उगा, लेकिन देश में सन्नाटा था। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न मवेशियों की हलचल, न गलियों में बच्चों की हंसी। खेत उजड़ गए थे, पेड़ टूटे हुए ठूंठ बन गए थे, अंगूर के बाग धूल में तब्दील हो गए थे, हवा में सड़न की गंध थी। और फिर भनभनाहट शुरू हुई। शुरुआत में इधर उधर कुछ टिड्डियां, लेकिन जल्द ही आसमान काला हो गया। विनाश का एक जीवित, सांस लेता तूफान इजराइल पर छा गया जिसने सूरज को ढक दिया। झुंड को कोई रोक नहीं सकता था। उन्होंने अपने रास्ते में हर हरे भरे पेड़ पौधे को निगल लिया। कुछ ही मिनटों में फसलें गायब हो गईं। आजीविकाएं रातों रात खत्म हो गईं। परिवार भूख से बिलखने लगे। जो भूमि दूध और मधु की धारा के समान थी, वह अब राख में बदल गई। यह केवल खराब फसल का मौसम नहीं था, यह एक दैवीय चेतावनी थी। स्वर्ग से एक जागृत पुकार। योएल खंडहरों के बीच खड़ा हुआ और उसकी आवाज सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। हे प्राचीनों, ये सुनो। हे देश के सभी निवासियों, ध्यान दो। क्या तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पूर्वजों के दिनों में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और यह केवल शुरुआत थी। योएल का संदेश केवल निंदा करने वाला नहीं था, यह एक पुकार था, गहरे, आत्मा को झकझोरने वाले पश्चाताप के लिए। सौतुक पहनो, हे याजकों, और विलाप करो, हे वेदी पर सेवा करने वाले, रो, हे मेरे परमेश्वर की सेवा करने वाले, रात भर सौतुक पहनो। यह संकट केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं था, यह आत्मिक संकट था। योएल ने न केवल इजराइल को बल्कि हमें भी यह चेतावनी दी कि जब परमेश्वर हमें झकझोरता है तो यह नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होता है। लेकिन क्या हम सुनें? आज भी योएल का संदेश उतना ही सामयिक और प्रासंगिक है जितना कि वह हजारों साल पहले था। अब फैसला हमारा है। क्या हम उन लोगों में शामिल होंगे जो परमेश्वर की शरण में जाते हैं, या उन लोगों में जो उसके बुलावे को अनसुना करते हैं? फैसले का समय अब है।